इस समय हम झांसी के वार्ड नंबर 37 के उन्नाव गेट मुक्तिधाम के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें, जब आप ये जानेंगे कि आज हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं तो आप दंग रह जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या भारत देश में ऐसा कुछ संभव है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ मुक्तिधाम को नगर निगम के द्वारा 90,000 रुपए कर का बकायेदार बता दिया गया है। जी हाँ, कल यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें नगर निगम के द्वारा मुक्तिधाम को पार्टी बनाकर 90,000 रुपए कर बकाया दिखाया गया और उसके भुगतान न करने पर कुर्की की कार्यवाही का जो है यहाँ पर कहा गया कि कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। आज यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। इस मुक्तिधाम के जो समिति के अध्यक्ष हैं वह भी यहाँ पहुंचे हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या भारत में अब मुर्दों से भी टैक्स वसूला जाएगा और उसकी शुरुआत झांसी से होगी। ये एक विशेष शुरुआत के लिए हम नगर निगम को कोटि कोटि प्रणाम भी करते हैं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं कि नगर निगम के इस रवैये को लेकर क्या कहना चाहिए। हमारे सरदार वीर सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और इस बात के लिए जीवन लगाया कि जो गरीब निर्धन लोग आते हैं उनकी अंत्येष्टि उनके ऊपर बोझ नहीं बने। उन्होंने अपना पूरा कैरियर इस बात पर लगा दिया है कि ये मुक्तिधाम पूरे देश के अंदर सेवा के क्षेत्र में पहले नंबर पर आए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी की यही परिभाषा है कि जिसके लिए समिति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज वहां मुर्दों से कर वसूला जाएगा, उनको धारा 506 का नोटिस दिया जाएगा, उनके लिए कुर्की वारंट किया जाएगा। अब क्या घर से आदमी जब शमशान घाट के लिए चले तो अर्थी के ऊपर टैक्स लेके चले? शर्म आती है ऐसी सोच पे। और उसके बावजूद वो नोटिस चस्पा करा दिया शमशान घाट पर और वो अधिकारी कान में रुई डाल के बैठे। नगर निगम के चुनाव में कहा गया था कि जनता का हाउस टैक्स आधा कर दिया जाएगा और अब तो मुर्दों पे कर वसूला जा रहा। ये परिभाषा मैं समझता हूं गिनीज बुक में आना चाहिए कि मुर्दों से टैक्स वसूली हो रही। आम जनता को तो आपने आधा कर नहीं किया। आज संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मुख्य द्वार पर उसका नोटिस भी चस्पा कर दिया। नोटिस लगाने वालों ने ये नहीं देखा ये किसी का घर नहीं है। वीर सिंह जैसे व्यक्ति ने, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, अपना पूरा जीवन लगा दिया इसी काले दिन को देखने के लिए। जब किसी शमशान घाट पर कोई लावारिस व्यक्ति की पंचदेह से निर्मित देह आती है, उस पर लकड़ी नहीं होती, तो ये लकड़ी अपने पास से देते हैं, उसकी अग्नि कुंड में विसर्जित करने की प्रक्रिया खुद कराते हैं और उस पर, उस पवित्र मंदिर पर, अंतिम धाम पर, मुक्ति धाम पर, मोक्ष धाम पर आज जिस तरह का तमाचा मारने का काम नगर निगम ने किया, निश्चित रूप से इन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, क्योंकि हम पुराने जजिया कर तो भूल गए, आज मुर्दों का कर हमेशा हमें अपना अपमान याद रखेगा। इसके पहले नगर निगम ने एक और खिलवाड़ किया था। झांसी की उम्र 20 साल बताई थी रिकॉर्ड में, जिसमें भी पूरे क्या कर रहा नगर निगम के अधिकारी, कौन से नशे में रहते हैं कि उन्हें यह भी नहीं मालूम झांसी की उम्र कितनी है। शमशान घाट से क्या कोई वसूली हो सकती? मुर्दों से कोई टैक्स लिया जाता है? आज इस पर नगर निगम का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और जितने वहां के जनप्रतिनिधि हैं, जो सभासद हैं और जो झांसी के जनप्रतिनिधि हैं, उनको इनकी कारगुजारी पर चर्चा करना चाहिए। मंत्री जी, भारत एक इकलौता देश है जहां पर जो है पंचतत्व में विलीन होने के बाद उसका अंतिम संस्कार जलाकर किया जाता है। ऐसे में मुक्तिधाम पर जो है इस प्रकार का नोटिस चस्पा होना, क्या हम माने कि अब कब्रिस्तान और अन्य जो मुक्तिधाम हैं अन्य समुदायों के, उन पर भी देर नहीं है, वहां पर भी ये नोटिस चस्पा हो? बिल्कुल, हमें लगता है, क्योंकि ये शुरुआत है। अगर इसमें नहीं है तो झांसी की जनता से नगर निगम के जिन अधिकारियों ने ये कुर्की वारंट निकाला,
वो माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते, जिस तरह उन्होंने झांसी की उम्र 20 साल बताई थी, आज नहीं तो ये माना जाएगा कि आज इन्होंने यहाँ लगाया, ये हर जगह लगाएंगे। और कुर्की किस चीज की करेंगे? अर्थी उठा के ले जाएंगे, राख उठा के ले जाएंगे। अरे शर्म आना चाहिए ऐसी सोच पर। ऐसी सोच अगर सरकार की है तो सरकार बताए, और नहीं तो नगर निगम के जिन अधिकारियों ने ये काम किया है उन्हें झांसी की महान जनता से क्षमा मांगना चाहिए कि ये हमसे गलती हुई। हमारे साथ समिति के अध्यक्ष सरदार वीर सिंह जी भी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सरदार जी, क्या आपने कभी ये अपेक्षा की थी कि इस तरह के कुछ? हमने तो कभी अपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कैसा हुआ। अधिकारी तो बस ये है कि अपना उन्हें अपना भला कहाँ से हो रहा उस बात पे लगे हैं। क्या नोटिस पहुंचने से पहले, यहाँ चस्पा होने से पहले आपसे किसी प्रकार का संपर्क या आपको किसी प्रकार की जानकारी दी गई कि इस तरह का कोई कर बकाया है? नहीं, कभी नहीं दी गई कोई भी। कितने साल हो गए लगभग इस मुक्तिधाम के निर्माण को? 13-14 में शुरू हुआ था, 14 से शुरू किया इसका, और उसके बाद इसकी हम सेवा के तौर पे इसकी देखरेख करते हैं, और हमारे कई लोग सहयोग करते हैं। भाई साहब ने भी किया, माननीय विधायक जी ने भी किया, और झांसी की जनता, यहाँ की सब लोगों ने हमारा सहयोग किया भरपूर। ये जो कर आया है वो कितने समय का है, किस वर्ष से किस वर्ष? कुछ नहीं बताया, वो तो कल इस लड़के का फोन आया था, इसने हमको नोटिस व्हाट्सएप किया, फिर हमने उसमें तो ब्याज भी लिखा संगीता जी, उसमें ब्याज भी लिखा, 1 रुपए ब्याज, और उसकी प्रक्रिया। मतलब हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि मुर्दों को क्या जो अब उनसे तांत्रिकों से बुलवाएंगे? किनसे कर किनसे ले रहे हैं आप? जिनसे जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनके मकान पे तो कोई कर नहीं, मुर्दों पे कर ले रहे, तो क्या कर से चलेगी अब सरकार? जी मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कहा कि क्या अब नगर निगम जो है अपने सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए मुर्दों से जो है कर की वसूली करेगा। अभी तक केवल गृह स्वामियों से कर वसूला जाता था। हम मानते हैं कि नगर निगम की मुख्य आय कर है, ऐसे में गृह स्वामियों से, व्यापारियों से कर वसूलना तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुर्दों से कर वसूलना और नोटिस चस्पा करना कितना सही है, ये आप बताइए। हमारे साथ कुछ आम जन भी हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम झल्लू है। चाचा, क्या लगता है इस तरह का टैक्स का नोटिस चस्पा हुआ है, क्या सोच रहे हैं? 62 साल की उम्र हो रही इस समय। कितनी उम्र? 62 साल की। आज तक तो हमने नहीं सुना कि यहाँ टैक्स लगता है, कभी नहीं सुना, और न कोई देखा है कि यहाँ जो है नगर निगम वाले आए टैक्स। यहाँ किससे मांगेंगे टैक्स? मर्दों को जगा कर मांगे कि भाई टैक्स दें आप। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या नगर निगम मुर्दों से या उस परिवार से जिस परिवार ने हाल ही में अपने किसी अपने को खोया है, उस परिवार से टैक्स की वसूली कर इस तरह की जो है कार्यवाही की जाएगी, और टैक्स की भरपाई ना होने पर, भुगतान ना किए जाने पर कुर्की की कार्यवाही का आदेश जारी होना या इस तरह की बात की जाना कितनी शर्मनाक है, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। मैं संगीता राय, एक बार झांसी।